तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने जीवन में इसको धारण करेंगे, ताकि हमारा जो इंसान जन्म है ये सफल हो जाए। करना है, तुम्हें पूजा पाठ करना है, ये सब तुम बिना मूल ज्ञान के भी करते आए हो, जन्मों जन्मों से करते आए हो। गिनती मिनती नहीं है, इतने जन्म पूजा पाठ करके बीत चुके हैं तुम्हारे, लेकिन आज फिर यहीं के यहीं बैठे हैं। मूल ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें किसी धर्म में ज्वाइन होना है या किसी धार्मिक क्रियाकलापों में ज्वाइन होना है। मूल ज्ञान का मतलब केवल ये है कि तुम्हें अपने आप को जानना है, तुम्हें अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप में ही परमात्मा का वास है। तो आज इसी को अच्छे से समझेंगे और मालिक से अरदास करेंगे कि सबको ये ज्ञान समझ में आए, लाइव के माध्यम से पूरे विश्व में ये ज्ञान फैले। मालिक से ये अरदास करेंगे। तो आज का सत्संग करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी हंसों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम साहब जी की जय। तो ये जो मूल ज्ञान है ये असल में किसी इंसान का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ये कोई ऐसा पंथ नहीं है जिसको कोई इंसान चला रहा है। जैसे आज आप देखेंगे दुनिया भर के गुरु, दुनिया भर के पंथ, दुनिया भर के आश्रमों में पड़े हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ही गुरु के 10 चेले तो 10 के 10 अपना अलग अलग आश्रम बना के फैलते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। इससे पूछो ये ज्ञान कहाँ से आया, तो केवल एक आम इंसान जो माँ के गर्भ से आया है उसका नाम लेके कहते हैं ये है हमारे प्रथम गुरु जी। इसका मतलब ये पंथ इंसानों ने चलाया है। जबकि असली पंथ क्या होता है, असली ज्ञान क्या होता है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा ये ज्ञान जीवों तक पहुंचे, उसको असली पंथ कहते हैं, असली ज्ञान कहते हैं। जैसे आप देखेंगे बाबा नानक हैं, रविदास जी महाराज हैं, मीराबाई हैं, संत तुका जी हैं, संत नामदेव जी हैं, धन्ना जाट है, सदना कसाई है। जब आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे, आप इनके पंथों में जाके देखेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन मिलेगी। सबने ये बोला है कि हमारे पंथ के जो गुरुजी हैं उनके गुरुजी सीधे परमात्मा हैं, कोई इंसान नहीं है। आप नानक जी के पंथ में जाके चले जाना, वो क्या कहते हैं, बाबा नानक को परमात्मा साक्षात मिले, कहां पर, कहीं नहीं, गुरु मिला, कोई आदमी मिला नहीं बोलेंगे। आप दादू जी क्या चले जाओ, नहीं था, कौन था फिर, कहते हैं परमात्मा ही आए थे नाम दीक्षा देने के लिए दादू जी को। ऐसे ही हर संत के आगे परमात्मा का नाम जोड़ के आप पता कर सकते हैं। लेकिन ये अटल सत्य है कि परमात्मा कभी आके ऐसे ज्ञान नहीं देते। परमात्मा कभी आते ही नहीं है इस संसार में। परमात्मा वो है जो आता जाता नहीं है। तो फिर कौन आता है सब संतों को समझाने के लिए? कौन आया संतों को ज्ञान बताने के लिए? ये गुरु रूप में लीला होती है। परमात्मा की एक सूरत से हम सब भी परमात्मा, सूरत यानी जीव, सूरत यानी जीव, हम सब मालिक के जीव हैं। हम अज्ञानी जीव बने हुए हैं, हम संसार में आके फंस चुके हैं। लेकिन एक ज्ञानी जीव आता है, उसको हम जीव तो नहीं कह सकते क्योंकि वो ज्ञानी है, अज्ञानता का नाम जीव है, उसको हम सूरत कह सकते हैं। और उस सूरत का क्या नाम रखा गया है? नौतम सूरत। नौतम सूरत कौन है? ये सतगुरु कबीर साहब हैं। आप ज्ञान गुरली पढ़ोगे तो उसमें बोला भी गया है कि नौतम रूप नौतम सूरत साहिब का रूपा। वो एक तरह से साहिब का ही रूप है, साहिब का ही एक अंश है वो, और हम उनको साहिब भी कहते हैं क्योंकि वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं आते इस संसार में। माँ के गर्भ में एक आम जीव आता है माँ के गर्भ में और माया उसको भुला देती है, लेकिन वो आते हैं इस संसार में बिना माता पिता के और हमें ज्ञान समझा के वो वापस चले जाते हैं बिना देह छोड़े, क्योंकि वो देह धारण नहीं करते। ऐसी 5 तत्व की वो क्या करते हैं? प्रकाश पुंज से देह निर्माण करते हैं। जैसे इंद्रधनुष होता है, आप देखोगे 7 रंग फैल जाते हैं धनुष की तरह, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कहो कि वहां जाके पकड़ लो उनको तो पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार वो भी प्रकाश की वजह से ही रंग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्रकाश पुंज की काया धारण कर लेते हैं।
एक इंसान रूप में गुरु बन के ज्ञान समझाते हुए पूरे संसार में विचरण करते हैं, वो है कबीर साहब। उनको नौतम सुरत कहा जाता है। नौतम सुरत का मतलब है जो यहाँ की बात भी जानता है और वहाँ की भी बात जानता है, जो असली स्वरूप को भी जानता है और जो हमें हमारे नकली स्वरूप को भी जानता है, जो काल के लोग त्रिलोक को भी जानता है और जो परमात्मा के लोग सत्य लोक को भी जानता है। क्योंकि दोनों जगह की जानकारी उनको है, इसीलिए उनको ज्ञानी पुरुष बोला गया है। अनुराग सागर में आप देखेंगे कबीर साहब का नाम ज्ञानी रखा गया है, जिसको दोनों ज्ञान समझ में, दोनों ज्ञान पता है, वो कभी काल के जाल में नहीं फंसते। लेकिन जो हम लोग फंस चुके हैं, हमें बचाने के लिए वो एक इंसान का रूप धारण करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इंसान की ही भाषा समझता है। अगर वो और कोई रूप धारण कर लेंगे तो हमें भाषा ही नहीं समझ में आएगी। क्या सुनेंगे, क्या जानेंगे? इंसान की भाषा समझता है तो हमें हमारी ही भाषा में समझाने आते हैं और हमें सत्य का बोध कराते हैं, सत्य नाम, सत्य शब्द का बोध कराते हैं। वो दो प्रकार के शब्दों की महिमा गाते हैं, उनका भेद समझाते हैं, एक नकली शब्द और एक असली शब्द। नकली शब्द का भेद बता के छुड़वाते हैं और असली शब्द का भेद बता के उसको लखाते हैं। नकली को छुड़वाना और असली को लखाना, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका काम है। लेकिन दुनिया में जो गुरु बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं? इनको असली शब्द का तो ज्ञान है नहीं, बोध है नहीं, ये हमें नकली शब्दों में उलझा देते हैं। हिंदू है तो राम राम पकड़ा देगा, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह पकड़ा देगा, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु पकड़ा देगा, ईसाई है तो हालेलुया पकड़ा देगा। यानी किसी ना किसी शब्द को, अक्षरों के मेल को हम पकड़ के बैठ जाएंगे और सारा जीवन इसी में लगा देंगे। ये तंत्र मंत्र सब इसी से बनते हैं। ये अक्षर ना होते तो कोई ग्रंथ ना बनता, कोई मंत्र ना बनता, कोई नाम ना बनता। हम किस में फंसे हुए हैं? इन्हीं नाम में, इन्हीं मंत्रों में, इन्हीं ग्रंथों में। ये सब 52 अक्षर का खेल है। इसीलिए कबीर साहब ने सबसे बड़ा प्रहार 52 अक्षरों पे ही किया है। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिजाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी ये जितने 52 अक्षरी नाम हैं, ये सब खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा का नाम कभी खत्म नहीं होगा। वो नाम क्या है? वो नाम है सतनाम। लेकिन वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। बोल तो दिया तुमने सतनाम, लेकिन ये सतनाम उसका नाम नहीं है, ये उसका गुण है। यानी उस परमात्मा के नाम का क्या गुण है? कि वो सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? सत्य नाम। और बाकी सब नामों का नाश हो जाता है, इसलिए उनका नाम क्या रखा है? असत्य नाम। तो कह रहे हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, यानी सत्य नाम को जान के, दूजा दे बहा, यानी तेरे मुंह से जो निकलने वाले जितने भी नाम हैं, इन सबको बहा दे। इनसे तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है, इनसे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसको जप कहते हैं। ये जितने भी गुरु हैं जो जप और तप करवाते हैं, ये इनडायरेक्टली हमें नरक में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वाणी में भी आता है तपो राज राजो नरकम। तपस्या करने से, नाम जपने से राजपाट मिलता है। देखो राक्षसों ने भी तपस्या करी, राक्षसों ने नाम जपा तो भगवान प्रकट हुए, तो क्या मांगा? 3 लोक की संपदा मांग ली, बड़े बड़े स्वर्गों के राजा बन गए। उसके बाद उन्हीं का संहार किया गया, उनको नरकों में डाला गया। तो ये सब कौन है? जो जप और तप करते हैं। हमें जप और तप करने की जरूरत नहीं है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल हमारे पास। अब पास को कुछ लोग क्या समझते हैं कि अंदर, ये भी बड़ी दिक्कत है। बंदा अंदर समझ के फिर अंदर ही चला जाता है, और अंदर क्या है? अंदर काल का जाल है। ये 3 लोक इस काया को ही बोला गया है। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। 3 लोक यानी ये काया है, चौथा लोक यानी काया से परे। 3 लोक में चौथा लोक नहीं है, ये हमें भरमा दिया माया ने। क्यों? नकली सतलोक, नकली अलग लोक, नकली अगम लोक बना दिए इसने हमारे शरीर में। और जितने भी योगी सिद्ध शरीर के अंदर गए, इंगला पिंगला सुषमना से एंट्री करी, इनको बड़े बड़े लोक दिखा दिए माया ने।
ये उसी को सत्य मान बैठे। इसका प्रमाण कहां मिलता है? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब आप ये शब्द पढ़ेंगे, नेट पे मिल जाएगा, आप लिखिए कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। उसमें गुदा चक्र से यानी मूल कमल से लेके अनामी लोक तक की व्याख्या की कबीर साहब ने। सारे लोकों का वर्णन करते करते सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक पहुंचने के बाद क्या बोल रहे हैं कि काया भेद किया निर्वारा, हे जीव मैंने काया का भेद समझा दिया है। जो तू पाना चाहता है वो मैंने पहले ही बता दिया कि क्या क्या मिलेगा वहां पे। काया भेद किया निर्वारा, और ये सब रचना पिंड मंझारा, ये जितनी भी मैंने रचना बताई है ये सब कहाँ है? ये तेरे पिंड में है, तेरे शरीर में है। किसने बनाई है? माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। यानी ये सारी रचना किसने बनाई है? ये सारी रचना माया ने बनाई है। ये बड़े बड़े लोक, बड़े बड़े प्रकाश, ये सब माया का खेल है। इस माया ने क्या किया? सब जीवों को भरमा दिया, सबको काया के अंदर ही परमात्मा ढूंढवा दिया। तो कहते हैं आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, और ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी जैसे कुत्ते को आप देखोगे सामने शीशा लगा दो, अब अच्छा खासा बैठा होगा, बढ़िया खा रहा होगा, रसमलाई दे दो उसको, और जैसे ही शीशा लगा दिया क्या हो गया? वो सब भूल जाएगा क्या खा रहा है क्या नहीं, और उसका सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? प्रतिबिंब में। प्रतिबिंब में भौंक भौंक के मर जाएगा वो। अज्ञानी जीव उस प्रतिबिंब को असलियत मान लेते हैं, उस प्रतिबिंब को निज स्वरूप मान लेते हैं। वो निज स्वरूप नहीं है, वो प्रतिबिंब है। निज स्वरूप तो शीशे से बाहर है। इसी को साहिब ने समझाया, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो ये कौन पकड़े हो। यानी कुत्ते को सामने वाला कुत्ता काट नहीं सकता, शीशे वाला कुत्ता क्या निकल के काट लेगा उसको? कभी नहीं काट सकता, पकड़ तक नहीं सकता, खरोंच भी नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी मर गया वो बार था। क्यों? के कारण, भरम के कारण। तो कहते जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, भौंक भौंक के मर गया भरम में। कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। इसी प्रकार हम में से किसी को भी यमराजा पकड़ नहीं सकता, यमदूत पकड़ नहीं सकते, एक को भी नहीं पकड़ सकते यमदूत, लेकिन सबको पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, सबको पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, जबकि पकड़ नहीं सकते। कारण क्या है? ये भरमभूत सकल जग खाया। ये भरमभूत है कि सामने यमराज आ गया, यमदूत आ गए, हम मारेंगे, अब पकड़ेंगे तो पक्का पकड़ लेंगे। और अगर तुमने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे कौन पकड़ेगा? ना मुझे कोई जला सकता, ना मुझे कोई काट सकता, ना कोई मुझे मार सकता, ना कोई मुझे छू सकता, तो ये यमदूत क्या पकड़ेंगे मुझे? बस इसको जान लेना, इसी को निज स्वरूप कहते हैं। और बाकी जितने भी नाम हैं उसको त्रिगुणी नाम कहते हैं, त्रिगुणी नाम, त्रिगुणी शब्द कहते हैं। तो कहते हैं तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कोई भी नाम ले लो संसार में, वो तीनों गुणों के अंतर्गत आ जाता है। कबीर नाम ले लेते हैं, कबीर पंथियों में कबीर नाम जपते हैं लोग, कबीर 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 कबीर। तो का से जब शुरू होता है तो रजोगुण स्टार्ट हो जाता है, बी पे आता है तो सतोगुण स्टार्ट हो जाता है, और रा पे खत्म होता है तो तमोगुण। का से शुरू हुआ, बी पे टिका और रा पे खत्म हो गया, तीनों गुणों के अंतर्गत ये नाम आ गया। खत्म, कबीर नाम खत्म। अब दोबारा लेना पड़ेगा, दोबारा फिर चालू हो जाएगा रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो ये जो नाम है जितने भी, चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम राधे कह लो, चाहे तुम श्याम कह लो, चाहे तुम अल्लाह कह लो, चाहे तुम गॉड हालेलुया कह लो, सारे नाम आप देखोगे शुरू होंगे, चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। ये तीन गुणों की भक्ति कहलाती है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। पार होना है तो क्या करना पड़ेगा? निज नाम बिन।
निज नाम मतलब तुम्हें तुम्हारा नाम पता करना पड़ेगा कि तुम्हारा निज नाम क्या है। और कबीर साहब ने वाणी में समझा रखा है कि निज नाम होता क्या है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी जब संत हमें निज नाम की बात करते हैं तो वो कोई अक्षरों की बात नहीं चल रही होती है, कोई मंत्रों की बात नहीं चल रही होती है। इन 52 अक्षरों के द्वारा बोले जाने वाले, लिखे पढ़े जाने वाले इन अक्षरों की बात नहीं चलती है। जब कोई संत निज नाम की बात करता है तो वो सत्य स्वरूप की बात चल रही होती है कि तुम अपने सत्य स्वरूप को जानो। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, यानी जो परमात्मा का असली स्वरूप है। ये हाथ पैर आंख बाल नहीं है परमात्मा के। गरीबदास जी ने इतना वाणी में समझाया कि मेरा परमात्मा ऐसा है जिसकी बाल है ना खाल है, जिसकी छाती है ना पीठ है, जिसके हाथ नहीं पैर नहीं, ऐसा है मेरा परमात्मा। लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते, एक इंसान को परमात्मा मान के बैठ जाते। किसी ने राम जी को मान लिया, किसी ने शंकर जी को मान लिया, कबीर पंथियों ने कबीर को मान लिया, नानक पंथियों ने नानक साहब को मान लिया, ईसाइयों ने ईसा मसीह को मान लिया। तो इसी का खंडन करते हैं कबीर साहब। नानक साहब समझा रहे हैं, रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणों से भिन्न। तीन गुणों से भिन्न क्यों? क्योंकि सारी काया तीन गुणों में आ जाती है। पैदा हुई, थोड़ा चली और नष्ट हो गई। आपने देखा होगा कई लोग परमात्मा की भी फोटो बनाते हैं। कोई कबीर साहब को परमात्मा कह के बना देता है तो सफेद दाढ़ी सफेद बाल। मतलब इतना भी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा कि परमात्मा को तुमने बूढ़ा बना दिया। अब जो आदमी बूढ़ा हो गया है वो एक दिन मरेगा भी। कह भी रहे हैं कि परमात्मा जरा मरण से न्यारा है। जरा मतलब बुढ़ापा। कहते ना ये तो बस जर्जर हो गया काम, ये बिल्डिंग जर्जर हो गई है, जर्जर अवस्था में पहुंच गई है, यानी बुढ़ापे में आ गई है ये। तो परमात्मा जरा मरण से न्यारा है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कभी बच्चा नहीं है, वो कभी जवान नहीं हुआ, तो बूढ़ा कहां से हो जाएगा? परमात्मा उसे कहते हैं जो ना कभी पैदा हुआ और ना ही कभी मरेगा। वो कोई इंसान नहीं है, वो तत्व है। तत्व, एक ऐसा तत्व जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। एक ऐसा तत्व जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उसी को, उसी के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता में तत्व ज्ञानी के पास, तत्वदर्शी संत के पास जाने का इशारा किया है। किसी मंत्र जपने वालों के पास नहीं भेजना, ना ही किसी जपी के पास भेजा उन्होंने। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें सत्य प्राप्त करना है तो तुम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत क्या करेगा? वो दोनों प्रकार के तत्वों की व्याख्या कर देगा। एक छुड़ाए, एक लखाए। नकली वाले को छुड़वा देगा और असली वाले को लखा देगा। असली वाले को लखने के बाद, उसकी साधना करने के बाद तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा तत्व पता लग जाएगा, तुम्हें अपना स्वरूप पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। जो परमात्मा तत्व है वही आत्मा तत्व है। इसी को बोला तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। किस चीज का अंतर है? केवल ज्ञान और अज्ञान का। जो हम जीव बने बैठे हैं ये अज्ञान है, और वो पीव बना बैठा हुआ है वो ज्ञान है। तो क्या करना है? अब जीव से पीव हो जाना है। कैसे होंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। जब हम तत्व ज्ञान को जानेंगे तो हम स्वयं आत्मा हो जाएंगे। अभी हम क्या बने बैठे हैं? शरीर। अभी हम अपनी हस्ती क्या मान के बैठे हैं कि मैं तो ये लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। इसी को मान के बैठे हैं। बस यही अज्ञान है। यानी हमने अपना स्वरूप किसको मान लिया? असत्य तत्व को, शरीरों को। और जब गुरु मिलेगा तो तुम्हें कौन सा स्वरूप देगा? आत्म स्वरूप। और जब तुम आत्म स्वरूप को जान लोगे तो तुम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गरीबदास जी मोहर लगा रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश,
साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, बंदगी से ये जीव से जगदीश हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब ये मंत्र जंतर छोड़ के, ये राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ के आत्म स्वरूप को जानेगा। इसलिए साहिब ने समझाया, जब लग ना चीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्म। क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। दूध पड़ा है किचन में और घी ढूंढ रहे हो सड़कों पे, नहीं मिलेगा। जब लग ना चीनोगे आत्म, जब तक दूध में नहीं जाओगे तुम, दूध के अंदर नहीं खोजोगे, तब तक घी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो मालिक तुम्हारे अंदर विराजमान है। कैसे अंदर? काया के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर। तुम काया नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा के अंदर राम बैठा हुआ है। इसीलिए बोला, आत्म में राम और राम में आत्म चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जब गुरुमुख मिल जाएगा, अपना विचार देगा, तब जीव को समझ में आएगा कि ढूंढना कहाँ है। तो कहाँ ढूंढना है? अपनी आत्मा में ढूंढना है। हमारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सतनाम सतनाम सतनाम। अब आगे भी बढ़ना है। और कल का प्रोग्राम मुरादनगर में है सुबह का, और शाम का प्रोग्राम